सबसे पहले सभी देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही वेस्ट बंगाल के नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी और बंगाल की जनता को भी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं इसी मौके पर वेस्ट बंगाल के कोलकाता से जुड़ी एक बहुत ही शॉकिंग और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो शुरुआत में बिल्कुल एक आम परिवार की लगती है, लेकिन धीरे धीरे इतनी खतरनाक बन जाती है कि आज भी उस घर का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कोलकाता के इस घर की कहानी, जिसे लोग हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जानते हैं। यह कहानी कोलकाता की है, एक ऐसी जगह की जो आज एक टूरिज्म स्पॉट बन चुकी है। जहाँ कभी खामोश घर था, आज वहाँ दूर दूर से लोग सिर्फ देखने आते हैं। यह जगह है थ्री रॉबिन्सन स्ट्रीट, कोलकाता की। एक रिपोर्ट के मुताबिक, शायद टेलीग्राफ में छपी थी, उस घर के सामने एक छोटा सा चाय वाला था। पहले उसके पास सिर्फ आसपास के गार्ड्स और ड्राइवर आते थे। दिन भर में मुश्किल से वहाँ 40 या 50 कप चाय बेच पाता था। लेकिन जैसे ही इस घर की कहानी सामने आई, लोग दूर दूर से देखने आने लगे और वही चाय वाला अब रोज 250 से 300 कप चाय बेचने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि उस घर के अंदर आखिर क्या हुआ था। यहाँ कहानी है डे परिवार की। इस परिवार के मुखिया थे अरबिंदो डे, एक पढ़े लिखे समझदार इंसान जो हार्वर्ड लिमिटेड नाम की कंपनी में डायरेक्टर थे। 1989 में रिटायर होने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कोलकाता के इसी घर थ्री रॉबिन्सन स्ट्रीट में आकर रहने लगे थे। परिवार में उनकी पत्नी थी आरती और दो बच्चे, पार्था डे और बेटी देवयानी। एक खुशहाल पढ़ा लिखा और जुड़ा हुआ परिवार। पार्था ने कोलकाता के राजा बाजार साइंस कॉलेज से पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग की और शुरुआत में कोलकाता में नौकरी की और फिर बेंगलुरु चला गया, जहां उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया। कुछ समय बाद उसकी पोस्टिंग अमेरिका में हो गई और वो अमेरिका गया, काम किया और फिर 2000 के आसपास वापस भारत लौट आया। वहीं उसकी बड़ी बहन देवयानी म्यूजिक की पढ़ाई कर चुकी थी और एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में प्यार था, सुकून था। लेकिन 2007 में सब कुछ बदल गया। अचानक औरबिंदो की पत्नी आरती की कैंसर से मौत हो गई। एक ऐसी मौत जिसने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया। दोनों बच्चे अपनी माँ से बेहद प्यार करते थे और अरविंदो अपनी पत्नी से। उस एक हादसे से घर का पूरा माहौल बदल गया था। धीरे धीरे इस परिवार की सोच बदलने लगी। पार्था बड़ा हो चुका था, देवयानी भी शादी की उम्र पार कर रही थी, लेकिन दोनों ने शादी से मना कर दिया क्योंकि उनका डर था अगर शादी हुई तो वो अलग हो जाएंगे और माँ के बिना वो अलग नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो हमेशा साथ ही रहेंगे। लेकिन माँ की मौत का असर इतना गहरा था कि वो समय के साथ भी खत्म नहीं हुआ। लोगों ने सलाह दी तो यह परिवार धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म की तरफ झुकने लगा। किताबें पढ़ी, पूजा, आध्यात्मिक बातें, सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन अंदर का खालीपन अब भी वही था। समय बीतता गया। अब आता है अगस्त 2014। इस घर में अब सिर्फ 3 लोग थे, अरविंदो, पार्था और देवयानी। देवयानी ने 2 कुत्ते पाल रखे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, और यहाँ कुत्ते भी माँ की मौत के बाद ही घर में आए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2014 में पहले अप्रैल में और फिर अगस्त में दोनों कुत्तों की मौत हो जाती है। अब सामान्य तौर पर कुत्तों को दफना दिया जाता है, लेकिन पार्था ने ऐसा नहीं किया। उसे लगा उसकी बहन इन कुत्तों से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने दोनों कुत्तों की लाश घर के अंदर ही रख दी। दिन बीतते गए। कोलकाता की गर्मी और नमी में उन लाशों का हाल बदलने लगा और धीरे धीरे वो कंकाल में बदल गई, लेकिन उन्हें घर से हटाया नहीं गया। फिर आता है दिसंबर 2014 और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। देवयानी, जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो चुकी थी, उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। कभी कभी बस वह थोड़ा पानी पीती थी और वो बार बार एक ही बात कहती थी कि उन्हें मोक्ष मिलेगा। लेकिन दिसंबर 2014 में देवयानी ने खाना पीना लगभग पूरी तरह छोड़ दिया था और फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, पहले माँ की मौत, फिर दोनों कुत्तों की मौत और अब इकलौती बहन भी चली गई। पार्था यह सब सहन नहीं कर पाता, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने यह सच किसी को बताया ही नहीं।
जिस कमरे में देवयानी रहती थी उसी कमरे में उसी बेड पर उसकी लाश पड़ी रही और पार्था उसी कमरे में दूसरे बेड पर सोता रहा। वह अपनी बहन की लाश को चादर से ढक देता है, कमरे की खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर देता है और सबसे अजीब बात, वो रोज उसके लिए खाना और पानी रखता था, जैसे उसे यकीन हो कि एक दिन उसकी बहन उठेगी और यह सब खाएगी। दिसंबर 2014 से 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक देवयानी की लाश उसी कमरे में पड़ी रही और धीरे धीरे वो भी कंकाल में बदल गई। इसी बीच पार्था का जन्मदिन भी आ गया। वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था, लेकिन कुछ करीबी लोगों के कहने पर उसने उन्हें बुला लिया। उस दिन उसने अपनी बहन के कमरे का दरवाजा बंद रखा। बाहर बहुत साधारण तरीके से बर्थडे मनाया गया और फिर उसने सबको विदा कर दिया। दरअसल उसने किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि उसी घर के एक कमरे में एक लाश पिछले 6 महीनों से पड़ी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पिता औरोबिंदो डे वो भी उसी घर में थे, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। कभी कभी वो देवयानी के कमरे में गए तो देखा कि वो चादर ओढ़कर लेटी हुई है। उन्हें लगा वो सो रही है, और वैसे भी घर में बातचीत बहुत कम हो चुकी थी और शायद उस खामोशी के पीछे भी एक राज छिपा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आता है 11 जून 2015। उस दिन 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के उस घर से अचानक धुआं उठने लगता है। गार्ड और पड़ोसी घबरा जाते हैं। वहां लोग तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच जाती है। वो दरवाजा खटखटाते हैं और पार्था दरवाजा खोलता है और उसके चेहरे पर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह बिल्कुल सामान्य रहता है। फायर ब्रिगेड की टीम उसे बताती है कि उसके घर से धुआं निकल रहा है। पार्था शांत होकर कहता है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। जब टीम अंदर जाती है तो देखती है कि धुआं बाथरूम से निकल रहा है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। टीम दरवाजा तोड़ती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। उनके सामने एक इंसान पूरी तरह जला हुआ पड़ा था। उसकी मौत हो चुकी थी और वो कोई और नहीं, 77 साल के औरोबिंदो डे थे, पार्था के पिता। अब मामला सीधा पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस मौके पर आती है और जांच शुरू कर देती है। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से ही पेट्रोल और माचिस की डिब्बी भी मिली। तो पहली नजर में यहाँ एक खुदकुशी का मामला लग रहा था। अब पुलिस अपनी जांच करती है और वहाँ पार्था से पूछती है कि उसकी फैमिली में और कौन कौन है। तभी कुछ रिश्तेदार भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि इसकी एक बहन भी है। पुलिस ने पूछा पार्था से कि उसकी सिस्टर कहाँ है, और यहीं पार्था खामोश हो गया। पुलिस को शक हुआ। वो तुरंत वापस घर के अंदर गई और पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। देवयानी के कमरे का दरवाजा बंद था। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और जैसे ही अंदर गई और चादर हटाई, जो सामने था उसे देखकर पुलिस वालों के भी पैरों के तले जमीन खिसक गई। बेड पर एक कंकाल लेटा हुआ था, चादर से ढका हुआ। पुलिस ने पार्था से पूछा, यहाँ कौन है? और पार्था बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के कहता है कि यहाँ मेरी बहन है देवयानी। यहाँ सुनकर पुलिस भी समझ नहीं पाई कि यहाँ कैसा इंसान है। एक भाई जिसकी बहन महीनों पहले मर गई है और उसे कोई अफसोस तक नहीं, और उसके पिता जो बाथरूम में जलकर मर गए और उसे यहाँ तक पता नहीं चला। अब पुलिस ने कमरे की ओर तलाशी ली। उसी कमरे में जहाँ देवयानी का कंकाल पड़ा था, 2 कुत्तों के कंकाल भी मौजूद थे। पुलिस ने फिर पूछा और पार्था ने बताया कि यहाँ हमारे पालतू कुत्ते थे, इनकी भी मौत हो गई। अब मामला और उलझ चुका था। पुलिस को पार्था की मानसिक हालत पर शक हुआ। सभी कंकालों को जांच के लिए भेजा गया। डीएनए टेस्ट हुआ और रिपोर्ट में कंफर्म हुआ कि वो कंकाल सच में देवयानी का ही था। अरविंदो डे की मौत की भी जांच हुई। रिपोर्ट में साफ हुआ कि अरविंदो डे ने ही खुद से आग लगाई थी। देवयानी की मौत की भी फोरेंसिक जांच हुई और उसमें भी पता चला कि उसकी मौत कमजोरी और हार्ट अटैक से हुई है। मतलब न पिता की हत्या हुई न बहन की। तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि फिर पार्था ने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की, लेकिन उसकी हालत देखकर उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन उसका अतीत कुछ और ही कहानी बता रहा था। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका में काम कर चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ गई। धीरे धीरे रिश्तेदार और आपस के लोगों से बात की गई तो एक कहानी सामने आई।
जिसकी शुरुआत उसकी मां की मौत से हुई थी। और जैसे ही यहाँ खबर मीडिया तक पहुंची, पूरे कोलकाता में सनसनी मच चुकी थी और उस घर को एक नाम दिया गया, कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। पुलिस की जांच के दौरान उस घर से डायरियों के ढेर सारे पन्ने मिले। इन पन्नों को पढ़ने के बाद एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल इस घर में रहने वाले तीनों लोग, पार्था, देवयानी और अरविंदो, डायरी लिखा करते थे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कुछ पन्नों से यहाँ भी पता चलता है कि वो एक ही घर में रहते हुए भी आपस में बात नहीं करते थे, बल्कि वो एक दूसरे से बात करने के लिए भी डायरी के पन्नों पर लिखकर मैसेज देते थे। ये पन्ने बेड पर, फर्श पर, बाथरूम में, कुशन में, तकियों के नीचे, हर जगह बिखरे हुए मिलते हैं। और उन पन्नों में कई अजीब बातें लिखी हुई थी, कुछ ऐसी भी जिन्होंने मीडिया में सनसनी फैला दी। यहाँ तक कि पार्था और देवयानी के रिश्ते को लेकर भी कई तरह की कहानियां बनाई गई। हालांकि उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन एक बात साफ हो गई कि पार्था की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि मामला हत्या का नहीं था, लेकिन उसे सीधे एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेज दिया गया। वहां पार्था का इलाज शुरू हुआ और डॉक्टर ने भी यही कहा कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अब 2015 तक वो वहीं रहा। फिर वहां से निकलकर उसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी में भेजा गया। यहाँ उसने कुछ समय बिताया और फरवरी 2016 तक वहीं रहा। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे थोड़ा बेहतर माना और उसे बाहर आने की इजाज़त मिल गई। बाहर आने के बाद पार्था ने अपना पुराना घर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट को बेच दिया। कहा जाता है कि उसने वो करीब 40 करोड़ में बेचा और पैसे बैंक में जमा कर दिए। इसके बाद वह कोलकाता के एक नए इलाके में रहने लगा। फिर समय बीतने लगा और धीरे धीरे जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा हो ऐसा सबको लगने लगा। दरअसल 10 जून 2015 उस दिन पार्था के पिता औरोबिंदो डे के आत्महत्या की खबर सामने आई थी और उसी केस के दौरान घर से उसकी बहन देवयानी का कंकाल मिला था। अब समय आगे बढ़ता है। फरवरी 2017, करीब पौने 2 साल बाद पार्था एक नए घर में रह रहा होता है और एक दिन फिर से उसी तरह धुआं उठता है। इस बार फिर किसी की नज़र उस धुएं पर पड़ती है और फायर ब्रिगेड को फोन किया जाता है। तभी टीम मौके पर पहुंचती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है, लेकिन गार्ड के पास एक डुप्लीकेट चाबी होती है। दरवाजा खोला जाता है। अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन धुआं फिर से बाथरूम से आ रहा था। बाथरूम का दरवाजा इस बार भी अंदर से बंद था। फायर ब्रिगेड की टीम दरवाजा तोड़ती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पौने 2 साल पहले देखा गया था। सामने पार्था की जली हुई लाश पड़ी थी। बाथरूम के अंदर उसके पास पेट्रोल की बोतल और कुछ माचिस की तीलियां भी मिलती हैं, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता ने 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट के घर में खुदकुशी की थी। वैसे ही पार्था ने भी खुद को जलाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। दोनों की एक जैसी मौत होती है और एक जैसा तरीका होता है और एक ही कहानी का खौफनाक अंत होता है। पुलिस ने बाद में उसकी लाश को अपने कब्जे में ले लिया। करीब 7 दिन का इंतजार किया। दूर से रिश्तेदारों को खबर भी दी गई, लेकिन कोई भी उनकी बॉडी लेने नहीं आया और आखिरकार पुलिस की निगरानी में ही पार्था का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज भी जो लोग इस कहानी को जानते हैं, जब भी कोलकाता जाते हैं, वो एक बार जरूर देखते हैं 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट को, जिसे लोग कहते हैं कोलकाता हाउस ऑफ हॉरर। यहाँ सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें दर्द है, अकेलापन है और एक टूटते हुए परिवार की खामोशी है। लेकिन इस कहानी का एक और भी पहलू है। उस घर से मिली डायरिया जो बेहद निजी, उन्हें भी बाहर लीक कर दिया गया। और कई ऐसी बातें जो शायद कभी सामने नहीं आनी चाहिए थी, उन्हें भी दुनिया के सामने रख दिया गया। सवाल यह नहीं था कि कहानी कितनी डरावनी थी, सवाल यह था कि क्या हम किसी के दर्द को इतनी आसानी से तमाशा बना देते हैं। कभी कभी डरावनी कहानियां भूत प्रेत की नहीं होती, बल्कि इंसानों के टूटे हुए मन की भी होती है। और ये कहानी उसी की एक सच्ची मिसाल है। तो दोस्तों, यहाँ थी हाउस ऑफ हॉरर की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसी ही असली और अनसुनी कहानियाँ मिस ना करें। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ मानसिक हालत थी
या इसके पीछे कुछ और भी था?